तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। तो आज हम एक बहुत ही फेमस बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। ऑथर फिलिप फिशर इस बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे बातें मेंशन करते हैं। ये एक हाईली रिकमेंडेड बुक है, आपको ज़रूर इसको रीड करना चाहिए। तो देखिए, ऑथर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ठीक करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट होते हैं, does the company have product or services with sufficient market potential to make possible sizable increase in sales for at least several years? यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में वो कैपेसिटी है या नहीं कि आने वाले कुछ साल के लिए उस कंपनी के सेल्स को इंक्रीज करें। तो यानी कि ख़राब प्रोडक्ट और ख़राब सर्विसेज वाले कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो कंपनीज अपने सेल्स को बढ़ा सकता है उनको ऑथर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है फॉर्चुनेट एंड एबल, दूसरा है फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल। तो देखिए, फॉर्चुनेट एंड एबल में वो कंपनीज आते हैं जिनके पास मौका आते हैं, फॉर्चून आते हैं, उस मौके को वो फ़ायदा उठाकर अपने सेल्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल वाले कंपनीज एक्सीलेंट मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि इस कंपनीज में फॉर्चून आते नहीं है, खुद बना लेते हैं और उस फॉर्चून को बना के अपने सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये लोग, ऐसे कंपनीज बहुत ही अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में, अमेरिका का। क्योंकि उस टाइम अमेरिका में एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत बढ़ गया था और वो एक फॉर्चून था। उस कंपनी ने उस फॉर्चून का पूरा फ़ायदा उठाकर कुछ सालों के लिए अपने सेल्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया, सेल्स के ग्रोथ को। साथ में एक फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल में ऑथर हमें दूसरा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो कि डूपॉन्ट है। तो ये डूपॉन्ट जो कंपनी है, इस कंपनी का बिजनेस पहले कुछ इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनी ने दूसरे नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने लग गए। अच्छे अच्छे तरह से रिसर्च किया, लॉन्च किया और उसको मार्केटिंग वो सब करके कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज करता रहा। जैसे कि बाद में कंपनी ने नायलॉन का बिजनेस करने लगा, सेलोफेन, लुसिड, न्यूरो, प्रिन, ऑर्लॉन, मिलार। तो इन सब ग्लैमरस जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी ने बनाना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरह से। बाद में डूपॉन ने और भी अलग अलग कंपनीज में अपने इन्वेस्ट किया, बनाने लगे। तो ये सब होते हैं फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल, यानी उनके पास फॉर्चून आते नहीं है लेकिन खुद फॉर्चून बना लेते हैं, नए नए बिजनेसेस पर एंट्री कर जाते हैं और उसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यह हुआ पहला बात। अब चलते हैं, ऑथर हमें फिर से एक बात बोलते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज द कंपनी हैव वर्थवाइल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो कंपनी का सेल बढ़ गया, ठीक है, मान लिया, लेकिन सिर्फ सेल्स बढ़ने से ही काम नहीं होगा। कंपनी के पास एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आज कल के दिन में हम लें तो देखिए, सेल्स या रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो एयरलाइन कंपनीज है उनके ज़्यादा होते हैं। अगर सभी एयरलाइन कंपनीज को हम एक करें तो उनका सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल। गूगल का रेवेन्यू उतना नहीं होता है जितना रेवेन्यू एयरलाइन कंपनीज़ का होता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि एयरलाइंस कंपनीज़ के बारे में आपको पता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, इसलिए उनके पास प्रॉफिट मार्जिन लो होने के कारण लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप गूगल का देखेंगे, उनके एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके कारण उनके रेवेन्यू कम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पैसा उनके प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस पॉइंट को हमें ध्यान दे तो हमारे लिए गूगल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए जगह बनती है देन किसी एयरलाइन कंपनी से, क्योंकि गूगल का रेवेन्यू कम हो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो ये हुआ दूसरा बात। अब चलते हैं ऑथर के तीसरी बात पर। ऑथर हमसे फिर से एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द कंपनी डूइंग टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मान लिया कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए या उस प्रॉफिट मार्जिन को
मेंटेन करने के लिए आखिर कंपनी कैसा कैसा स्टेप ले रहे हैं, तो ये भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी पार्ट में ऑथर हमसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बातें बोलते हैं। देखिए, द सक्सेस ऑफ ए स्टॉक परचेज डजंट depends on what is generally known about a company at the time the purchase is made. Rather, it depends upon what gets to be known about it after the stock has been bought. यानी कि कंपनी के खरीदने के समय, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने के समय उस कंपनी के पास क्या क्या डेटा, आप कंपनी के डेटा आपके पास है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फॉर्चून लाएगा या कोई दुर्भाग्य लाएगा। इस लेकिन डिपेंड करता है किस पर, कि आने वाले समय में उस कंपनी का क्या रहेगा कंडीशन, क्या रहेगा उन डेटास का वैल्यू। तो आपने डेटा देख लिया 10 साल का पुराना, तो देख के आपने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वाला कंपनी चूज करके इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो डिपेंड नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आने वाले समय में वो प्रॉफिट मार्जिन का जो फिगर है उस फिगर में कैसा बदलाव आएगा, वो डिपेंड करता है। वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कंपनी को आप इसलिए मत खरीदिए कि अभी के समय में ठीक है, इसलिए खरीदिए कि आने वाले समय में उस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। तो अभी प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ऑथर बोलते हैं कि देखिए, आज अभी जो लेबर के कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन है जो बहुत सारे कंपनीज के घट रहे हैं। कुछ कंपनीज के पास वो है, मतलब वो पावर है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में सुपीरियोरिटी है। जैसे कि हम एप्पल के ले सकते हैं, एप्पल के पास वो दम है कि वो अपने फ़ोन्स के दाम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अगर दूसरे कंपनीज को देखें, जैसे कि हो गया सैमसंग, ये सब, इनके पास वो पावर है नहीं कि वो अपने मतलब प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे में कंपनीज को बहुत ही दिक्कत हो जाते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। और ऑथर हमसे और एक इम्पॉर्टेंट बात इसी पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा मार्केट का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, क्योंकि उस मार्केट उस सेक्टर के जितने भी प्लेयर्स हैं उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिपीटेडली बढ़ाने के कारण अगर पूरा का पूरा सेक्टर का मार्केट पूरा सेक्टर का प्रॉफिट मार्जिन अगर ऊपर उठ रहा है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस साइन होता है। क्योंकि ऐसे में बहुत कभी भी वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे आ सकता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर हम किस बेसिस पर हम कंपनीज को देखें उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने को। देखिए, इसके लिए ऑथर हमें बोल रहे हैं कि अगर किसी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर कट कर लिया है, ठीक है, वेरियस मेथड यूज़ करके अगर कट कर लिया है, उसके कारण अगर उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो वो अच्छा साइन है। ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लिया 100 रुपया का किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी कंपनी का पहले खर्च आता था 90 रुपया, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया 10%। लेकिन नया मशीनरीज लाया, तो उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने मान लिया कि उस कंपनीज को अब खर्च करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आता है सिर्फ 50 रुपीज़। तो ऐसे में क्या होता है, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।